मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं बात करूँगी रक्षाबंधन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, और क्या करने से आपके भाई की जीवन में उन्नति होती है, उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन में भाई के लिए बहनों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है, रक्षाबंधन के दिन जो है राखी पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है, फुल मून होती है, और पूर्णमासी के दिन आप चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा। और इससे पूर्णमासी को अपना जब चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र को बोल के अर्घ दीजिएगा। साथ ही कच्चा दूध में आप जब अर्घ देंगे चंद्रमा को, तो कच्चा दूध में ज़रा सा मिश्री डाल के अर्घ दीजिएगा, इससे ज़्यादा फायदा होगा। और चंद्रमा के रोशनी में, चांदनी में आप खीर बना के, केसर युक्त खीर जो कि मिश्री के साथ बना के चंद्रमा के सामने, जैसे 7 साढ़े 7 फुल मून एकदम बहुत अच्छा रोशनी आ जाती है, तो आप मून के रोशनी में उस खीर को रखिएगा और कोई जाली से ढक दीजिएगा। 2-3-4 घंटे बाद उसको आप घर के अंदर लेके आइए और अपने भाई को खिलाइए। उसके बाद आप सभी में, घर परिवार में सभी को बांटिए, और बाहर भी आपके दोस्त परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस में बांटना चाहते हैं तो आप बांट सकते हैं, ज़रूरतमंदों को बांट सकते हैं आप। तो वो जो आपके रक्षाबंधन के दिन जो है वो पूर्णिमा की रोशनी में जो चार्ज हो जाएगा वो खीर, उससे आप सबसे पहले भाई को खिलाइएगा। इससे भाई और बहन की एक दूसरे को खिलाने से, भाई बहन को और बहन भाई को खिलाइए, इससे एक दूसरे के साथ जो है मधुर बंधन जो है वो हमेशा रहेगा, पूरे जीवन रहेगा। ये भाई बहन के लिए, दोनों के लिए शुभता लेकर आएंगे। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन यदि बहन अपने भाई को गुलाबी रंग का कोई भी नया पोटली खरीद के लाए, ताकि नया पोटली में एक खास चीज होती है, उसमें जो नया ऊर्जा होता है वो अलग। जो पुरानी पोटली आपके पास अगर कोई पड़ा हुआ है उसमें बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई नया पोटली, चाहे छोटा हो, नया पोटली आप लेके आइए, और उस पोटली में जब पूजा करते समय भगवान जी की आप पूजा करेंगे, अपने मंदिर में करेंगे, या बाहर जा रहे हैं अपने मंदिर में, आप खुद मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, उसमें पूजा की थाली में अक्षत रखिए जो कि बिल्कुल टूटा हुआ ना हो, सुपारी रखिए जो कि गंगा जल से साफ करके रखिए, और 1 रुपए का सिक्का हो जो कि गंगा जल से धो के रखिएगा। ये चीज़ें जो है, ये तीनों चीज़ अपनी पूजा की थाली में रखिए, अपनी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद इसको अपने उस गुलाबी रंग की जो पोटली है वो उस पोटली के अंदर आप डालिएगा, और उसके बाद उसको आप जब भाई को राखी बांधेंगे उस समय उस पोटली जो है भाई को आप दीजिएगा। साथ साथ भाई जो भी आपको लगती है, भाई के कोई कपड़े पसंद है, भाई को कोई चीज़ पसंद है, ऐसे चीज़ आप गिफ्ट कीजिएगा, मिठाई आप खिलाइएगा उस समय जब आप राखी बांधेंगे। आपको ये पोटली देकर भाई को आपको बोलना पड़ेगा, हाँ इस पोटली में एक चीज़ और डालना, अक्षत, सुपारी और 1 रुपए की सिक्का के साथ जो है दुर्बा चंदन लगा के, सफ़ेद चंदन लगा के जब आप भगवान जी को पूजा करेंगे, उस पूजा के समय जो गणेश जी को दुर्बा चढ़ाएंगे, वहाँ से 5 दुर्बा जो है उस पोटली के अंदर डाल दीजिएगा। और आपको एक हल्दी की गांठ भी उस पोटली में पूजा करते समय जो है भगवान गणेश जी की सामने रख के, चढ़ा के उस जो पोटली में आप रख दीजिएगा एक हल्दी की गांठ। ये सब कुछ भाई को जब आप भेंट देंगे, जब आप राखी बांधेंगे, उस समय इस गुलाबी पोटली को भाई के हाथ में देना और बताना है जो उनकी, जहाँ पे उनकी ज्वेलरी रहती है, पैसे रहते हैं, वहाँ पे इस पोटली को रखे। ऐसे करने से पूरे साल भाई की कोई भी परेशानी नहीं आने वाले है, कोई भी फाइनेंशियल कोई भी परेशानी है वो भी नहीं आने वाले। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश जी को राखी जरूर बांधना चाहिए।
सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन आप गणेश जी के राखी बांधिए, उसके बाद अपना पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद भाई को राखी बांधिए। इससे भाई की सुख समृद्धि का भाई को प्राप्त होगा और बहन का भी जीवन में सुख समृद्धि का, ऐश्वर्य का प्राप्ति होगी। और इसके अलावा आपको, और साथ ही भाई बहन की जो मधुरता, जीवन में जो मधुरता है वो बना रहेगा। साथ ही रक्षाबंधन को आपको मैंने कहा कि चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो पूर्णिमा के दिन है और उस दिन जो है चंद्रदेव का पूजन अर्चन करना चाहिए रात के समय। जब पूर्णमासी के दिन जब फुल मून होगा, उस दिन आपको चंद्रमा को धूप दीप दिखाना चाहिए और दूध में मिश्री डाल के चंद्रमा को अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से चंद्रो ग्रह जो है मन का कारक होता है, इससे आपका मन को शांति मिलेगा। ऐसे जो बहनें हैं वो कर सकते हैं, भाई भी अपना उस दिन चंद्रमा को दूध अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा भाई के लिए भी और बहन के लिए भी। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन जो है चंद्रमा की पूजन करने से मानसिक शांति मिलते हैं। भाई को अगर नजर दोष लगा हुआ है, ऐसा अगर लगता है किसी बहन को क्या उनके भाई को नजर दोष लगा हुआ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है भाई के ऊपर, तो आपको उस दिन क्या करना चाहिए? रक्षाबंधन के दिन आपको भाई के ऊपर से एक फिटकिरी लीजिए और भाई के सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए, ऐसे बार करके उसको अग्नि में जला दीजिएगा। तो ऐसे या फिर किसी चौराहे पे आप रख दीजिएगा या फिर किसी पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसे करने से आपके भाई के ऊपर अगर कोई भी नजर दोष है, नेगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन राहु काल देख के या भद्रा देख के आपके भाई को राखी बांधना चाहिए। ऐसा करने से राखी जो है शुभ टाइम, शुभ समय भाई के हाथ में बांधना चाहिए हमेशा। और जब भाई राखी बांधेंगे उस समय जो है हाथ में कुछ अक्षत वगैरह रख दीजिएगा, 1 रुपया का या फिर सिक्का रखिए, या फिर नारियल का गोला रख सकते हैं, खाली हाथ ना रहे भैया। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान दीजिएगा।